सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स पर जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों हम पढ़ेंगे आज टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। जो हम सदिश पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं और उसके संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो वैक्टर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के इसके वैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरो वेक्टर्स यानी शून्य वेक्टर, उसको हम शून्य सदिश भी कहते हैं। शून्य वेक्टर का मतलब ये होता है, शून्य सदिश का मतलब ये होता है कि शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य होता है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मैग्नीट्यूड यदि जीरो है, मैग्नीट्यूड परिमाण यदि शून्य है, तो उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं या शून्य सदिश कहते हैं। यानी जिसका मान यदि जीरो आ जाता है, जिसका रिजल्ट जीरो आ जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड यदि जीरो हो जाता है, तो उस सदिश को हम शून्य सदिश कहेंगे। यानी शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य होता है, परिमाण उसका मान वैल्यू मैग्नीट्यूड शून्य होता है, उसको हम शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश में दिशा का वर्णन नहीं करना अर्थ नहीं होता, क्योंकि उसमें दिशा होती है, जीरो वेक्टर होता है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए उसको हम दिशा का कोई डायरेक्शन नहीं बताएं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। शून्य सदिश में दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि जिस सदिश का परिणाम शून्य होता है, आप उसकी दिशा कैसे निर्धारित कर सकते हो, मतलब उसकी डायरेक्शन हम निर्धारित नहीं कर सकते कि इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। तो शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, उस वेक्टर को हम या उस सदिश को हम शून्य सदिश कहते हैं। दूसरा हमारे पास में आ रहा है यूनिट वेक्टर। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यूनिट यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यूनिट होगा, उस सदिश को हम यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए या 1 होना चाहिए, तो उस सदिश को हम एकांक सदिश के नाम से जानते हैं। एकांक सदिश मतलब जिसका यदि हमने मैग्नीट्यूड निकाला, परिमाण निकाला है, रिजल्ट निकाला है और उसका मान 1 आ जाता है, तो वो कहलाता है एकांक सदिश। और इसको निकालने के हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, एकांक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो सदिश होता है तो उसका एकांक सदिश हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मान लो कि ए को हम केप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एकांक सदिश को ए के ऊपर केप लगा देते हैं, ये केप यहाँ लगी है। तो हमारे पास जो वेक्टर होगा, इसे ए वेक्टर था, इसका मान लिखना है, ए वेक्टर का जो मान दिया है वो लिखना है, साथ में अपान में जो है ए वेक्टर का मॉड लिखना है। मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण जिसको हम कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। वो ए का जो मापांक होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर अपान ए का मॉड या ए का परिमाण, या उसको मापांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण 1 होगा, एकांक सदिश कहलाएगा। और एकांक सदिश को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ए वेक्टर में ए जो वेक्टर गिवन है, दिया गया है, उस ए वेक्टर में उसके मापांक से उसका जो रिजल्ट निकलेगा उससे हम डिवाइड करके भाग लगा देंगे, तो एकांक सदिश हमारे पास ज्ञात हो जाता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, एकांक सदिश इक्वल टू ए का वेक्टर अपॉन ए का मॉड। इसी प्रकार से थर्ड हमारे पास में आ रहा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर ऐसे होते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है। जैसे एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर है, तो इनका दोनों का इनिशियल पॉइंट यदि एक ही है, प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, जहाँ से स्टार्ट होते हैं उनका दोनों का पॉइंट एक ही होता है, तो वो वेक्टर हमारे पास में क्या कहलाते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। को इनिशियल वेक्टर मतलब संरेखी, जिसको हम एक ही रेखा में स्थित कह सकते हैं, संरेख वेक्टर जिसको हम कहते हैं, संरेख संरेख एक ही रेखा में स्थित, मतलब एक ही बिंदु से चलने वाले कह सकते हैं वेक्टर को हम संरेख वेक्टर या को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर यदि एक ही लाइन पे है, जैसे मान लो कि ये संरेखी है, कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक वेक्टर ये है और इसी लाइन का अगला दूसरा वेक्टर भी होता है, तो वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाता है या संरेखी वेक्टर कहलाता है। या विपरीत डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यानी एक ही दिशा में दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे हो सकते हैं, और या फिर एक ही लाइन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, तो वो वेक्टर्स हमारे पास में क्या कहलाएंगे,
कोलिनियर या संरेखित सदिश कहलाते हैं। तो वे सभी सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश हो, एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही रेखा में स्थित हो, या तो ऐसे हो एक ही लाइन में स्थित हो, या फिर एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा, दोनों एक ही लाइन में स्थित हो। डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है या डायरेक्शन दोनों की सेम हो सकती है। तो एक ही रेखा में स्थित या एक ही रेखा के अनुदिश जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, चाहे एक ही डायरेक्शन हो चाहे विपरीत डायरेक्शन में, तो जो वेक्टर्स या वो सदिश संरेखित सदिश कहलाते हैं। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है कोलिनियर हो गया। कोलिनियर में क्या होगा कि दोनों की डायरेक्शन या तो सेम रहेगी या फिर अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन लाइन दोनों की एक ही होना चाहिए, एक ही रेखा में होना चाहिए, तो उसको हम संरेखित वेक्टर कहेंगे या कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। एक होता है इक्वल वेक्टर, इक्वल यानी समान सदिश जिसको हम कहते हैं, समान सदिश। अब समान सदिश किसको कहते हैं कि वह सदिश या वे दो सदिश जिनके परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और साथ साथ में दिशा भी एक समान, मान भी बराबर होना चाहिए और उनकी दिशा भी समान होती है, तो ऐसे सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा, ये ए वेक्टर है मान लो और ये बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर हम मान लिए यहाँ पर। तो ये जो मान है ये वाला और ये वाला, सपोज ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर और दोनों की डायरेक्शन एक ही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो समान सदिश का मतलब क्या होना चाहिए, इसका मान यानी परिमाण, ये परिमाण है दोनों का 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाण है मैग्नीट्यूड है, और दोनों की दिशा डायरेक्शन वो भी सेम है। यदि सेम डायरेक्शन से और उसका मैग्नीट्यूड परिमाण भी यदि सेम है तो वो भी सदिश हमारे पास समान सदिश कहलाते हैं। तो समान सदिश समझ में आ गया होगा कि दोनों के मान बराबर होना चाहिए, मान बराबर है और दोनों की दिशा भी समान होना चाहिए, उसको हम बोलते समान सदिश कहते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अब अपोजिट या नेगेटिव किसको कहेंगे, दोनों वेक्टर के परिमाण तो बराबर, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, यानी ये मान लो 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, सपोज दोनों के मैग्नीट्यूड समान है, बट इनकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, दिशा विपरीत होती है। तो विपरीत सदिश किसको कहेंगे, ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो बराबर होता है परंतु दिशाएं विपरीत होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस, तो वे हमारे पास क्या कहलाएंगे, अपोजिट वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं, जिसकी ध्यान रखना। अब असमान वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर किसको कहेंगे, मतलब जो समान नहीं होगा, मतलब जिसकी डायरेक्शन जो होती है वो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जाते। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होती, अलग अलग डायरेक्शन होती है, एक इधर डायरेक्शन जा रहा है और एक इधर डायरेक्शन में आ रहा, मान लो सपोज ऐसा आ रहा है, तो इनकी डायरेक्शन यदि समान नहीं है, दिशा समान नहीं है और उनके मान भी बराबर नहीं है, तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलेंगे, असमान सदिश। असमान सदिश का मतलब ऐसे सदिश जिनका परिमाण अलग अलग हो और दिशा भी अलग अलग हो, तो ऐसे सदिशों को हम असमान सदिश कहते हैं। अब इसमें हो सकता है या तो परिणाम, दो में से एक कंडीशन ये हो सकती है, परिणाम समान हो सकता है या दिशा अलग अलग हो सकती है, या दिशा समान होती है तो परिमाण भिन्न भिन्न हो सकता है, या दोनों अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दोनों इक्वल होना ही नहीं चाहिए, ये तो समान सदिश हो जाए। यदि दिशा समान है तो हो सकता है उसका मान अलग अलग हो, या मान समान है तो दिशा अलग अलग हो सकती है, या फिर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं, ये असमान सदिश कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। एक होता है समांतर सदिश। समांतर सदिश का मतलब ये होता है कि ऐसे सदिश जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, दिशा समान होती है, मतलब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, परंतु जो होता है उसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, अलग अलग, दिशा समान परंतु परिमाण जो होता है वो अलग अलग होता है, तो ऐसे सदिश को हम समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो समांतर सदिश किसको कहेंगे कि ऐसे सदिश जिसकी दिशा समान होती है परंतु उनका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर का, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का अलग है, इसका 5 है इसका 3 है, और डायरेक्शन सेम है। तो यदि डायरेक्शन सेम हो और
इनका रिजल्ट यानी मैग्नीट्यूड अलग अलग, तो उस सदिश को समांतर सदिश कहते हैं। एक इसमें विस्थापन सदिश आता है। विस्थापन सदिश किसको कहते हैं कि मान लो कि किसी समय पर यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसकी स्थिति और दिशा किसी समय पर यदि मान लो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, तो वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो वस्तु की स्थिति और दिशा को हम प्रदर्शित करने के लिए जिस सदिश का उपयोग किया जाता है उस सदिश को हम विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वह वेक्टर जो किसी क्षण पर किसी वस्तु की स्थिति और दिशा को प्रदर्शित करता है। पोजीशंस की वस्तु कहाँ पर स्थित है, पोजीशंस और उसकी डायरेक्शन दिशा को प्रदर्शित करता है, उस सदिश को हम विस्थापन सदिश कहेंगे। तो किसी भी स्थिति में किसी भी क्षण पर या किसी टाइम पर वस्तु की स्थिति और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जिस वेक्टर का हम उपयोग करते हैं, जिस सदिश का उपयोग करते हैं, उसको हम विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।